गरीब मोहन और जलपरी। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक गरीब मोहन और जलपरी की कहानी। एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब चाय वाला रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी राधा और उसकी बेटी अंजू थी। मोहन गांव में ही चाय बेचता था। इसी से उसका और उसके परिवार का खर्चा मुश्किल से चल पाता था। शाम को मोहन जब चाय बेचकर घर लौटता था तो रास्ते में एक नदी बहती थी जिसमें रंग बिरंगी मछलियां रहती थीं। उन मछलियों को वह आटे की गोलियां खिलाया करता था। ऐसा करने से उसके मन को बड़ी शांति मिलती थी और मछलियां भी उससे बहुत खुश रहती थीं। गरीबी के कारण मोहन अपनी बेटी अंजू के स्कूल की फीस भी बड़ी मुश्किल से भर पाता था। एक दिन अंजू स्कूल से रोते हुए घर आई। मोहन के पूछने पर उसने बताया कि आज उसकी टीचर ने स्कूल से उसका नाम काट दिया क्योंकि मोहन ने पैसों की कमी के कारण पिछले 3 महीनों से उसकी फीस नहीं भरी थी। अगले दिन मोहन चाय बेचने नहीं गया, बल्कि उदास मन से नदी किनारे जाकर बैठ गया और वहीं बैठकर मछलियों को दाना डालने लगा। जब वह वापस जाने लगा तो उस नदी से एक सुनहरी जलपरी निकली और मदन से बोली कि क्या बात है मोहन, आज तुम उदास लग रहे हो। मोहन उस जलपरी को देखकर हैरान हो गया। उसने पूछा कि आप कौन हो और मेरा नाम कैसे जानती हो। जलपरी ने कहा, मैं एक जलपरी हूं और मुझमें कुछ जादुई शक्तियां हैं जिससे मैंने तुम्हारा नाम जान लिया। तुम्हारी मछलियों को दाना खिलाने की आदत से मैं बहुत प्रसन्न हूं। अगर तुम्हें कोई कष्ट है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। मोहन ने सारी बात उस जलपरी को बता दी। जलपरी ने कहा, मोहन, कल तुम सूरज निकलने से पहले यहां आना। मैं तुम्हें सोने के सिक्कों से भरा थैला दूंगी जिससे तुम अपने परिवार का खर्चा अच्छे से उठा सकोगे। यह सुनकर जलपरी वापस नदी में चली गई। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही मोहन नदी पर पहुंचा। तभी वहां जलपरी प्रकट हुई और उसने मोहन को सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दे दी। मोहन ने जलपरी को धन्यवाद दिया और मछलियों को दाना खिलाकर वापस अपने घर चल दिया। दूसरे दिन उसने उस थैले को एक सुनार को बेच दिया जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिले। उस आए हुए पैसे से सबसे पहले मोहन ने अपनी बेटी के स्कूल की फीस भर दी जिससे कि वह वापस अपनी पढ़ाई शुरू कर सके। कुछ महीने के बाद मोहन ने उन पैसों की मदद से एक छोटा सा होटल शुरू कर दिया। उस होटल से उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होने लगी और उसने अपने लिए एक पक्का मकान भी बनवा लिया। मोहन ने सोचा कि अब उसके पास अच्छा खासा धन हो गया है। अब वह जलपरी को धन्यवाद करके सोने का थैला उसे वापस कर देगा क्योंकि अब वह मेहनत से व्यापार के द्वारा अपने परिवार का खर्च चला सकता है। ऐसा सोचकर वह रात को जल्दी सो गया। उसी गांव में रामू और श्यामू नाम के 2 व्यक्ति रहते थे। वे दोनों भी मोहन की सफलता से ईर्ष्या रखते थे और सोचते थे कि वह इतनी जल्दी कैसे धनी व्यक्ति बन गया। किसी तरह उन्हें सोने के सिक्के वाली बात पता चल गई। अब तो रामू और श्यामू ने एक योजना बनाई कि कल जब मोहन नदी के पास जाएगा तो हम उससे सोने के सिक्कों की थैली छीन लेंगे। योजना के अनुसार दोनों ने मोहन का पीछा किया और नदी के पास ही एक झाड़ी के पीछे छिप गए। मोहन ने जलपरी को थैला वापस करते हुए कहा कि जलपरी, तुमने मेरी बहुत मदद की है और तुम्हारे कारण मैं अब एक धनी आदमी बन गया हूं। साथ ही मैंने अपना व्यापार भी शुरू कर लिया है, इसलिए मैं यह सोने के सिक्कों की थैली आपको लौटाने आया हूं। जलपरी मोहन की ईमानदारी से बड़ी प्रसन्न हुई। अभी वह दोनों बातें कर ही रहे थे कि रामू और श्यामू दोनों ने मोहन को पकड़ लिया और उसे धमकाने लगे और थैला देने के लिए कहा। यह देखकर जलपरी ने अपनी छड़ी घुमाकर उन दोनों को बेहोश कर दिया। उनके बेहोश होने पर जलपरी ने मोहन से कहा कि हमेशा ईमानदारी से अपना व्यापार करना, जिससे व्यापार में तुम्हारी खूब तरक्की होगी। यह सुनकर मोहन ने जलपरी से वादा किया कि वह ईमानदारी और पूरी लगन से काम करेगा। उसने जलपरी को धन्यवाद दिया और सिक्कों का थैला सुनहरी जलपरी को वापस कर दिया। फिर उससे विदा लेकर अपने घर वापस लौट गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी लाइन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।